हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी श्रीपान यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक़ कुछ अहम नज़रियात को डिस्कस करेंगे जो कि पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कोर्सेज़ मिलेंगे जो कि आपको सभी टेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक़ हमें कुछ अहम नज़रियात को पढ़ना। तो सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू के क्या माने हैं और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी लश्कर के हैं। उर्दू में मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उर्दू में आपको हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, पंजाबी बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज पाए जाते हैं क्योंकि यह ज़बान कई ज़बानों से मिलकर बनी है और उनमें रहकर निखरी, यानी कि उर्दू ज़बान जो है वो कई ज़बानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़बान जो आज दुनिया की चंद तरक्की याफ्ता और कसरत से बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है। दोस्तों, उर्दू की बात करें तो ये पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है और इंडिया की 23 या 24 सरकारी ज़बानों में से एक सरकारी ज़बान है। और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है उसमें भी उर्दू को एक जगह दिया गया है। तो ये हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में और बहुत सारी जगहों पे कसरत से बोली जाने वाली एक ज़बान है। इसे वजूद में आने से पहले मुख्तलिफ मरहलों से गुज़रना पड़ा। उर्दू के पैदाइश या उसकी इब्तिदा के बारे में माहिरीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। अब किसके क्या नज़रियात हैं यही हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, तो उन्होंने उर्दू की इब्तिदा के बारे में अपनी तसनीफ़ आब हयात में क्या लिखा ये जानते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में लिखते हैं कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ब्रज भाषा शोर सेनी अपभ्रंश की जानशीन है। दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इनका मानना यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और जो ब्रज भाषा है वो खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। आज़ाद के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मीर अमन ने, इमाम बख्श साहबाई ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने और शमसुद्दीन कादरी ने भी उर्दू को ब्रज भाषा से ही मंसूब किया, यानी कि इन लोगों का मानना भी यही है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। बात करेंगे दूसरे नज़रिए की जो कि है हाफिज़ महमूद शिरानी की। हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में क्या लिखा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई और वहाँ से हिजरत करके दिल्ली पहुँची, यानी कि महमूद शिरानी मानते हैं कि उर्दू की जो पैदाइश हुई है वो पंजाब में हुई है और वो ट्रांसफ़र होके दिल्ली पहुँची है। उनके नज़दीक खड़ी बोली हरियाणवी और पंजाबी दिल्ली में मुसलमानों की आमद के बाद वजूद में आई और जिसे हम उर्दू कहते हैं, यानी कि इनका कहना है कि खड़ी बोली, हरियाणवी बोली और पंजाबी बोली इन सभी से मिलके उर्दू की पैदाइश हुई। तो पंजाब में पैदा हुई उर्दू और फिर हिजरत करके दिल्ली चली आई, ऐसा हाफिज़ महमूद शिरानी का मानना है। अब बात करेंगे मोहिउद्दीन कादरी की, तो इनका कहना यह है कि उर्दू न सिर्फ पंजाबी बल्कि 2 आबए गंगो जमन में बोली जाने वाली बोलियों पर मुश्तमिल है, यानी कि महमूद शिरानी कह रहे हैं कि उर्दू पंजाबी ज़बान है, पंजाबी ज़बान से निकली है, यानी कि पंजाब में पैदा हुई है। जबकि मोहिउद्दीन कादरी कहते हैं कि उर्दू न सिर्फ पंजाबी बल्कि 2 आबए गंगो जमन, यानी कि गंगा और जमुना के बीच में बोली जाने वाली बोलियों पर उर्दू ज़बान मुश्तमिल है। क्यों? क्योंकि हिंद आरियाई ज़बानों के आगाज़ के वक्त पंजाब और दिल्ली की नवाह की ज़बानों में बहुत कम फ़र्क था, यानी कि पंजाब और दिल्ली के जो आसपास की ज़बानें थी उसमें बहुत कम फ़र्क था हिंद आरियाई ज़बानों के आगाज़ के वक्त। 12वीं सदी ईस्वी के बाद इन ज़बानों में वो इख्तिलाफ़ पैदा हुए जो एक दूसरे को अलग करते हैं, यानी कि जो दिल्ली के आसपास की ज़बानें थी उनमें इख्तिलाफ़ कब पैदा हुआ?
12वीं सदी ईस्वी के बाद हुआ। आखिरकार पंजाबी अलग ज़बान बन गई और खड़ी बोली दूसरी ज़बान बन गई, और बाज़ ज़बानों में उर्दू पंजाबी से मुशाबा है और बाज़ में खड़ी से। यानी कि इनका मानना यह है कि जो उर्दू है वो खड़ी बोली और पंजाबी बोली से मिलती जुलती है। अब बात करेंगे चौथे नज़रिया की, जो कि प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का है। इन्होंने अपनी किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू में जो महमूद शिरानी का नज़रिया था कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है, उसकी उन्होंने तनकीद करते हुए ये लिखा कि मुतअद्दिद मिसालों और दलीलों से ये साबित किया कि कदीम उर्दू और दक्कनी की खुसूसियात दिल्ली और दिल्ली के नवाह की बोलियों बिलखसूस हरियाणी में पाई जाती है। यानी कि जो प्रोफेसर मसूद हुसैन खां हैं उनका मानना यह है कि दिल्ली और उसके आसपास उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई। अब बात करेंगे पाँचवें नज़रिए की। पाँचवा नज़रिया क्या कह रहा है? पाँचवा नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी का है। उन्होंने अपनी किताब नुकूस सुलेमानी में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध बताई है। महमूद शिरानी पंजाब बता रहे हैं, मसूद हुसैन खां बता रहे हैं दिल्ली के आसपास, और सुलेमान नदवी इसको सिंध बता रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश सिंध है। इनके मुताबिक अरबों की सिंध में आमद के बाद अरबी और सिंधी ज़बानों के मेल जोल से उर्दू ज़बान पैदा हुई। यानी कि अरब जब आए भारत में तो उनकी ज़बान और जो सिंधी ज़बान थी उसके मेल जोल से उर्दू ज़बान पैदा हुई, ऐसा सैयद सुलेमान नदवी का मानना है। बात करेंगे छठा नज़रिया। छठा नज़रिया जो है वो ज्ञानचंद जैन का है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते, यानी कि इनके नज़दीक खड़ी बोली उर्दू से निकली है। वो कहते हैं कि उर्दू के आगाज़ को दो मंजिलों में ढूंढना चाहिए, अव्वल खड़ी बोली का आगाज़ और दूसरी खड़ी बोली में अरबी फ़ारसी का शमूल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि उर्दू के आगाज़ को ढूंढें तो आप तो पहले ये ढूंढिए कि खड़ी बोली का आगाज़ कब हुआ, और दूसरे ये ढूंढिए कि खड़ी बोली में अरबी और फ़ारसी ज़बान कब शामिल हुई, जिसका नाम बाद में उर्दू हुआ। यानी कि खड़ी ज़बान में अरबी और फ़ारसी की ज़बान जब शामिल हो गई तो उसी का नाम उर्दू पड़ा, ऐसा डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का मानना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक चंद अहम नज़रियात डिस्कस किए, जिसमें कि हमने आज़ाद हुसैन और डॉक्टर सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां, ज्ञानचंद जैन के नज़रियात को डिस्कस किए। इनके नज़रियात आपसे पूछे जाते, जैसे आपसे पूछ देगा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, किसका नज़रिया है? उर्दू की जाए पैदाइश सिंध है, किसका नज़रिया है? उर्दू दिल्ली और गर्दनेवा में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो ऐसे सवाल आपसे देखने को मिलेंगे। इनसे रिलेटेड सवाल हम लोग अपनी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अगर अब तक हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।